देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या अमेरिका और भारत के रिश्ते सुधरेंगे, क्योंकि जो वीकेंड पर हुई डेवलपमेंट्स, अब इसमें दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये है कि अब जैसे हमारी सोशल टीम ने भी बहुत सही हेडर पलट लिया कि अब डोनाल्ड ट्रंप को पलटू राम भी कहते हैं कई लोग। अब क्या भरोसा उनका, उन्होंने उस दिन ट्रू सोशल पे डाला कि वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीप एंड डार्क चाइना, और अब उसके तुरंत बाद बोलते हैं नो वी हैवेंट, अमेरिका, मोदी इज़ अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन। और तो अब आगे किस तरीके की स्टेटमेंट आती हैं वो देखना होगा। जो नवारो और ल्यूटनिक के जो बयान आए ना, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया था। बहुत लोग तो कह रहे हैं कि अब जब तक, जब लुटने ने तो ये तक कह दिया था कि भारत सॉरी बोलेगा और डील करेगा। नवारो ने तो वो उसमें रेसिस्ट टोन भी डाल दिया था, वो ब्राह्मणिज्म वगैरह वो सब डाल दिया था, जिसको यहाँ भी कुछ लोगों ने पिक किया था अनफॉर्चुनेटली। उसके अलावा आज सुबह जो बेसेंट हैं, उन्होंने भी एक जो स्टेटमेंट दी कि अगर हम जो रशिया से ज़्यादा तेल ले रहे हैं उनके अगेंस्ट अगर सैंक्शन लगाना शुरू करेंगे तो रशिया की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं, अभी और सैंक्शन लगाने की ज़रूरत है। देखिए क्या होता है, कथनी और करनी एक होता है। आपने कहा कि ठीक है, हम अच्छे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त रहे हैं, आगे भी चीज़ें बेटर होंगी। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल होगा अगर आप आकर कहें कि नहीं चलिए ये 25% जो हमने लगाया था उसको हम विड्रॉ कर रहे हैं। जब हम ट्रेड डील की बात कर ही रहे हैं और नवंबर तक अगर ट्रेड डील होनी है, तो ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा, अगर जब तक ऐसा स्टेटमेंट ना आए, शायद जो गिफ्ट निफ्टी बता रहा है शायद वो यही बता रहा है। अब हो सकता है एक्चुअल ओपनिंग इससे बेटर हो जाए, लेकिन गिफ्ट निफ्टी तो आपको ये बता रहा है कि नहीं, अभी हम मानने को तैयार नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ा क्यू है मार्केट के लिए। अभी इस चीज़ से हम बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होंगे। वैसे भी मार्केट आप देखें अच्छी क्यूज़ पे भी वैसे भी पहले नहीं चला है। आज सबसे इंपॉर्टेंट होगा आईटी स्टॉक्स किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, क्योंकि फ्राइडे को आईटी स्टॉक्स में ज़बरदस्त गिरावट आई थी। वो एक बार इंटरडे रखिएगा, हालांकि उसमें वो एंडावा वाला फैक्टर भी था। बहुत लोगों को लगता है कि वो भी एक बड़ा फैक्टर था, लेकिन जिस तरीके से वर्टिकली गिरा था वो इसलिए गिरा था कि बहुत लोगों को लग रहा है कि अब कहीं इस पर भी एक टैरिफ वो ना आ जाए। लेकिन जो भी है, दिक्कत ये कि आज आईटी किस तरीके से रिएक्ट करेगा। और डोनाल्ड एक बार वो, अगर वो हमने बनाया था तो वो दिखाइएगा जरा, जो ट्रंप की स्टेटमेंट थी और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो रिस्पांस दिया था, आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसमें भी ना आशीष, में जैसे मैं वीकेंड पे भी एक्सप्लेन कर रहा था आपको, एक बहुत सधा हुआ जवाब था। ये देखिए, ये इन्होंने बोला है कि आई गेट अलॉन्ग वेरी वेल विद इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ही वाज हियर कपल ऑफ मंथ्स अगो, वी वेंट टू रोज़ गार्डन, ये भी बोला उन्होंने। और जब उनसे पूछा गया कि आपने कहा कि वी हैव लॉस्ट इंडिया, उन्होंने कहा आई डोंट थिंक वी हैव। अच्छा, इस बार जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का रिस्पांस है ना, वो बहुत आपको देखेंगे ना, बहुत सदा हुआ लगा। उसमें क्या होता है ना आशीष, कई बार क्या होता है, आप मान लीजिए बहुत अच्छी दोस्ती में किसी के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं, उसके बाद अगर वो सामने से दूसरा इंसान पहल भी करे तो भी आप उसमें एक, जैसे कहते हैं दूध का चला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो आप उसमें एक चीज़ बहुत सदी हुए जवाब देते थे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नॉर्मली, वो क्या होता है, माई फ्रेंड ट्रम्प या ऐसे जैसे माई फ्रेंड मैक्रोन वगैरह वो करते हैं। और उन्होंने कहा कि मोदी इज़ बीन माई फ्रेंड। उन्होंने ये नहीं लिखा कि पर्सनली कि ट्रम्प हैज़ बीन फ्रेंड और वॉट एवर। उन्होंने लिखा इंडिया एंड द यूएस हैव अ पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग पार्टनरशिप। तो वो एक कहीं ना कहीं, क्योंकि क्या भरोसा कि कब कल पलट जाए। तो खैर एनीवे, जो भी चीज़ मैं कह रहा था कि फ्राइडे को देखिए आईटी गिरा, और दोनों बड़े इंडेक्स नहीं चल रहे हैं मार्केट के, ना तो बैंक निफ्टी चल रहा है ना आईटी चल रहा है, और सिर्फ ऑटो और एफएमसीजी के सहारे ये बाजार है। अब ऑटो और एफएमसीजी इतने बड़े इंडेक्स नहीं है कि वो बियॉन्ड अ पॉइंट मार्केट को हेल्प कर पाएँ, और एफआईएस की सेलिंग ये लगातार कायम है। तो ये मेरे ख्याल से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी आपके लिए। एक आखिरी चीज़ ऐड कर देता हूँ, इस हफ्ते यूएस फेड की ब्याज दरों की बैठक है, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्यों रहेगा मार्केट के लिए। रखिए।